25 रुपए किलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो है 29 जनवरी का। सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ पर मुझे मक्खन निकालना है और साथ में खाना भी बनाना है। तो क्या हुआ है, हमने पहले थोड़ा-सा इसको आँच पर रख दिया था, मतलब आग पर रख दिया था। चाय पियो तुरंत, गुड़ खाओ तुरंत, भाभी खा लेनी है। और आज भी दोस्तों मौसम वैसा ही है। देखिए, कहीं भी धूप नहीं है, मौसम इतने समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पर चूल्हा जला के पानी रख दिया था पतीली में, उसमें डाल दी है अरहर की थोड़ी-सी दाल। थोड़ी-सी मतलब आज थोड़ी ही दाल बनानी है, क्योंकि इसके साथ में मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। और मक्खन निकल नहीं रहा था, क्योंकि दही थोड़ा गर्म हो गया था ज़्यादा, तो उसको रख दिया है। और यहाँ पर आ गए हैं अरबी छीलने के लिए। थोड़ी-सी अरबी काफ़ी दिन की पड़ी हुई थी, तो वही छील कर इसी अरहर की दाल में डाल देंगे। अरवी की दाल आप लोगों ने खाई है, बहुत अच्छी लगती है। दाल में सब्जियाँ डालकर दाल बनाओ, जैसे कि अरवी है, तोरई है, लौकी है, डालकर बनाओ, अच्छी लगती है। तो अरवी थोड़ी-सी रखी थी, तो वही छील कर डाल दिया है। और इसमें नमक डाल देंगे, मसाले डाल देंगे और बस पकती रहेगी। यहाँ पर उनके पापा लाए थे सीज़न की पहली भिंडी, मतलब पहली बार भिंडी आई है अब की सीज़न की। तो धुलकर हमने सुबह ही रख दिया था, तो अच्छे से पानी सूख गया है। तो इनको काट लेंगे, भिंडी काट लेंगे, प्याज़ भी काट लेंगे, क्योंकि भिंडी थोड़ी-सी हैं। लेकिन ये सीज़न की नहीं तो भी सब्ज़ी है, लेकिन क्या है, भिंडी काफ़ी बड़ी-बड़ी थी। उसमें कि 2 से 3 नहीं, 3 से 4 शायद वो बड़ी-बड़ी निकल गई थी। मतलब वो नहीं, वो हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, जाली सी पड़ी होती है, तो उसकी सब्ज़ी नहीं बन पाती, तो वो हटा दिया है हमने और नरम-नरम वाली काट ली है। और फिर यहाँ पर प्याज़ डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी-सी निकलेगी सब्ज़ी, तो साथ में प्याज़ भी हो जाएगा। और उधर दाल पक रही है। और इधर हम रसोई में लग गए थे, उधर रौनक के पापा मट्ठा पिरा रहे हैं, मतलब मक्खन निकालना है रहे हैं वहाँ। कह रहे थे हम देखते हैं, अच्छा हो सकता है हमसे निकाला है मक्खन। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी गर्म हो जाता है, नहीं निकलता। फिर गर्म फिराते-फिराते, मतलब वो क्या है, बिलोते-बिलोते वो ठंडा बिल्कुल हो जाता है। ठंडा गरम इसमें हम इतना ज़्यादा आज परेशान हो गए थे कि बता नहीं सकते आप लोगों से। और इधर दाल पक गई है और फिर रख दी है कढ़ाई यहाँ पर। तेल डालकर सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे, तब उसके बाद प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर तेल डाला ही था और भिंडी डाल दी थी, और भिंडी डालकर फ्राई कर रहे थे। फिर तब तक हमने कहा अच्छा, तब चलो हम देखते हैं, शायद मक्खन निकल आए। तो ये कह रहे थे चलो अच्छा भिंडी को हम देखते हैं। ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ना तो खाना बना पाते हैं और ना ही ये काम नहीं कर पाते हैं। तो उधर हमने क्या है, मक्खन निकाल लिया था जैसे-तैसे, बड़ी मुश्किल से पानी डाल-डाल कर। मट्ठा बहुत पतला हो गया है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मक्खन निकल आए। मट्ठे को क्या है, भैंस हमारी शौक से खा लेती है, तो मट्ठा इसलिए पतला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मक्खन निकल आया है। तो उसको चारे में लगा देते हैं मट्ठे को, तो वो खा लेती है, बहुत शौक से खाती है। और फिर क्या होता है, दाना हमें कम लगाना पड़ता है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको ठंडा करने में फिर शाम हो जाती, फिर कहीं ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर दिक्कत। तो मक्खन निकल आया है। और ये देखिए, निकल तो बहुत अच्छे से आया है, लेकिन थोड़ा जमा हुआ नहीं है, पतला है गर्मी की वज़ह से। मतलब कि दही गरम हो गया था ना, इसकी वज़ह से, नहीं जमा-जमा सा निकलता है। तो ठंडे पानी में डालकर फिर सारा मक्खन थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेंगे। और इधर हम इनको बताते जा रहे थे, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, अब भिंडी निकाल लो, भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो निकाल रहे थे।
दोस्तों कहना आसान होता है कि औरतें घर में करती क्या हैं, लेकिन जब एक दिन औरत की जगह लेकर कोई भी इंसान देखेगा, कोई भी मर्द घर में जब देखेगा ना, तो वो समेट ही नहीं पाएगा, इतने सारे काम घर में होते हैं। कहना तो आसान होता है, औरतें घर में रहती करती क्या हैं सारा दिन, सिर्फ़ पंचायती आती है, उनको और कुछ भी आता नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है घर को सँभालना। तो यहाँ पर भिंडी फ्राई कर दिए, अब ये प्याज़ डाल रहे हैं। प्याज़ 2 तरीके का हमने काटा था, हमने कहा बहुत अच्छी-सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे आज भिंडी की। हाँ। तेल कम है। और ये देखिए ठंड की वज़ह से कैसे मफलर बाँधे हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हम औरतें क्या है घर में काम करते रहते हैं और दौड़-धूप कर तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर प्याज़ फ्राई कर रहे हैं, 2 तरीके के प्याज़ कटे हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा मतलब कली अलग-अलग कर दी थी, वो बड़े साइज़ में काटा था हमने, तो दोनों को फ्राई करके अलग करना है और उसके बाद मसाला पीस कर रख दिया था, तो ये लहसुन डाला है फिर मसाला पीसेंगे और अभी क्या है जो नई-नई सब्ज़ी आती है सीज़न की वो बहुत अच्छी लगती है खाने में, थोड़े में ही सब लोग खा चुके होते हैं और जब सीज़न आ जाता है इन सब्जियों का फिर टेस्ट नहीं आता है, कितना भी अच्छे तरीके से बना लो वो सब्ज़ी बनती नहीं है उतने अच्छे तरीके से। तो इन्होंने जीरा डाला, लहसुन डाला, छौंक रहे थे, हम वहाँ से बताते जा रहे थे क्योंकि मक्खन निकालने में थोड़ा टाइम दोस्तों लगता है और दूसरा जब पिघल जाता है तो और भी टाइम लगता है, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उधर का सब सँभाल कर आ गए हैं मट्ठा वगैरह सब रख कर के और यहाँ फिर सब्ज़ी छौंकेंगे अब हम। तो दाल थोड़ी-सी बनाई है, पतीली में तो बड़ा टाइम लग गया था आज उसको पकने में, क्योंकि बड़ा बर्तन होता है, दाल थोड़ी-सी होती है तो बहुत टाइम लगता है पकने में। बर्तन के हिसाब से अगर दाल वगैरह होती है तो अच्छे से पक जाती है फिर। और यहाँ पर फिर सब्ज़ी भी बन गई थी और यहाँ चावल भी बन गए हैं, मतलब चावल में एक उबाल आ गई है तो अंगार पर रख दिया है और यहाँ भूज रहे हैं प्याज़। प्याज़ की आज बहुत अच्छी-सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे, बहुत ही सिंपल सी। तो यहाँ पर घुमा-घुमा के अच्छी तरीके से पका लिया है, 2 प्याज़ पकाए हैं, ये देखिए खूब अच्छे से भून लिया है और एक फिर बाद में और भी भुना था, मुझे कम लग रहा था। तो ये देखिए और इसका जला हुआ छिलका निकाल देंगे और बस इसके बाद इसको बारीक काट लेंगे। क्या है दोस्तों हमारी चाकू की धार चली गई है, ये सेट पूरा मँगाया था सारी चाकुओं की धार चली गई है। ये लड़का मेरा जो है इशू ये कहीं कुछ करता रहता है, इसकी वज़ह से चाकू सारी खराब हो गई हैं। अब इसमें धार लगानी है, तो वो हमारे पास है नहीं, आता है नहीं कोई जैसे कि धार लगाने वाले आते रहते हैं ना, तो वो उनसे लगवा लें। और फिर इसीलिए ये भुना हुआ प्याज़ बड़ी मुश्किल से कट पाया था, धार होती है तो फिर अच्छे से कट जाएगा। क्योंकि ये फिसलता है। फिर इसमें छाछ डाल दी है, ये देखिए आप दही भी डाल सकते हैं। तो छाछ डाल दी, उसके बाद हरी धनिया काट कर डाल दी है और ये डाल देंगे भुना हुआ मसाला, जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, ये सब भून कर हमने रख लिया है, तो वही डाल दिया है 1 चम्मच भर के, थोड़ा-सा बाद में और डाला था और उसके बाद फिर रोटियाँ बनने लगी हैं और तड़का लगाने जा रहे थे दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ जीरा खत्म हो गया है। इतने समय सामान कुछ नहीं आ पा रहा है इकट्ठा, थोड़ा-थोड़ा यहीं से आ रहा है, खत्म हो जाता तो यहीं से गाँव से ही आ जाता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल गरम कर रहे हैं, फिर इसमें डाल दिया है जीरा और डालेंगे लाल मिर्च और करी पत्ता डालेंगे, एक अच्छा-सा तड़का लगेगा और बन जाएगा भुने प्याज का रायता। और कभी-कभी इसी तरीके के थोड़ा अदल-बदल दो तो वही खाना अच्छा लगता है, थोड़ा अलग स्वाद भी हो जाता है। तो बस लग गया है तड़का और इसमें अभी नमक नहीं डाला है, तो काला नमक और भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में काला नमक भी नहीं है। तो हमने दोस्तों सफ़ेद नमक ही डाल दिया था। तो बस दाल, चावल, भिंडी की सब्ज़ी, भुने प्याज का रायता, रोटी सब बनकर तैयार हो गया है। और बस गरमा-गरम बस खाने की देरी है। तो बस ये देखिए और अम्मा ने सुबह चाय के साथ ब्रेड खाए थे एक ही, बस उसके बाद नहीं कुछ अब भी खाने के लिए नहीं कह रही थी, खाना नहीं खाएँगे। तो यहाँ पर बस खाना तैयार हो गया है, बस सबको बुला रहे थे, जल्दी-जल्दी से आ जाओ,
खाना खाते हैं। क्योंकि दोस्तों इतने समय हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से खाना बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। इतना खाना बनाया है, इतनी रोटियाँ ये दोनों टाइम चल जाएँगी, शाम को भी चल जाएँगी ये, क्योंकि शाम को कोई ज़्यादातर खाता ही नहीं है खाना। क्योंकि अम्मा क्या जब से बीमार है ना तब से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इस चीज़ पर। तो यहाँ पर बस ये सब्ज़ी बन गई और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, आप लोगों को भी पसंद आती होगी क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। तो बस ये लगा रहे हैं थाली आप लोगों के लिए और ये देखिए दाल उतनी ज़्यादा मतलब मिल नहीं पाई है, जैसे कि बनाते हैं हम दाल, हमें बिल्कुल दाल वैसी अच्छी लगती है मिली हुई भी। लेकिन अब जैसा जो बन गया है ठीक है सब, थोड़ा-सा पतली भी बनाई थी, हमने कहा सब्ज़ी है तो ठीक रहेगी। तो बस ये सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या बताएँ इस रायते में ही परम आनंद आ जाता है खाने में, खाने का स्वाद ही बदल जाता है। तो बस ये लग रही है थाली आप लोगों के लिए, परेशान ना होइए, बस जल्दी से लगाते हैं थाली और आनंद लीजिए दोपहर के खाने का। चिड़िया रानी भी आ गए हैं, इनके लिए व्यवस्था अलग की जाती है, सेव वगैरह ये खाती हैं। और बस ये चावल बन गए हैं और चावल ये देखिए भगोने में नहीं लग रहे हैं, बाकी ये खिले-खिले से चावल बन गए हैं और अरवी वाली दाल अच्छी लगती है, थोड़ा-सा गाढ़ी बनाओ तो अच्छी लगती है खाने में। और ये लग गई है थाली, घी चिपड़ दिया है रोटी में। आ जाइए आप लोग गरमा-गरम खाना खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, आज थोड़ा हट के खाना बना है, दाल भी थोड़ी पतली कर दी है आज की, क्योंकि सब्जी है तो इसलिए दाल थोड़ी सी पतली कर दी है। रायता है तो आप लोग भी आ जाइए। भुने प्याज का रायता है, भिंडी की सब्जी, अरहर की दाल और दाल में खटाई पड़ी है, अरबी पड़ी है, चावल है, रोटी है। बताइए, खा लीजिए आप लोग भी। दोस्तों यहाँ पर तैयारी हमारी हो गई, आज बहुत दिनों के बाद बाजार जाने की। तैयार हो गए, बस निकल रहे हैं और आज वीडियो नहीं जा पाएगा क्योंकि बाजार भी जाना जरूरी है, कुछ चीजें लेनी है। तो अगर वीडियो अपलोड करने चले जाएंगे तो फिर बाजार नहीं जा पाएंगे, इसलिए आज बाजार जा रहे हैं। रौनक कनक है घर में और टाइम तो काफी हो ही गया, जल्दी चलते हैं। और निकल पड़े हैं बाजार के लिए बहुत दिनों के बाद दोस्तों, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, वो भी घर से निकलने में लेट हो गया था। तो वीडियो बीच में 2 दिन नहीं गया है क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की इतने समय इतनी दिक्कत है कि हम बता नहीं सकते हैं दोस्तों, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहे हैं। आज तो टाइम नहीं मिला था, तो जा नहीं पाए थे और दूसरे दिन इतना परेशान हो गए थे तो 2 दिन वीडियो नहीं गए हैं। आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग इंतज़ार करते हैं फिर वीडियो पहुँचता नहीं है, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो अब दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार में और देखिए मौसम वैसा की ही वैसा है, ना तो शाम पता चलती है, ना तो दोपहर पता चलती है, ना तो सुबह पता चलती है। दिसंबर का महीना ऐसा लगता है। वैसे तो फरवरी लग गई है, आज 1 फरवरी को ये वीडियो जाएगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है फरवरी है कि दिसंबर का महीना चल रहा है। और खूब हरी-हरी सब्जियाँ इतने समय बाज़ार में आई हैं, आप लोगों को भी काफ़ी दिनों से बाज़ार के ब्लॉग नहीं मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे लेनी थी मिर्च, जो मोटी वाली मिर्च आती है ना तो वो लेनी थी भरवां वाली, तो वही आधा किलो मिर्च ले रहे थे। बाकी आलू नहीं लेनी थी, आलू तो घर में ही है, आप लोग देखते ही हैं। टमाटर भी पक नहीं रही हैं, लेकिन टमाटर घर में रखे हुए हैं तो टमाटर भी नहीं लेने थे। तो बस हरी सब्जियाँ 2-1 लेनी थी और बाकी जो लेना था वो अभी हम आपको आगे दिखाएँगे। तो यहाँ पर बस आधा किलो तौलवा लेंगे और उसके बाद आगे की सब्ज़ी देखते हैं। और यहाँ पर 40 रुपए किलो मिले थे ये मिर्च, तो 20 रुपए के हमने आधा किलो लिया है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर दिख गए थे मुझे चोखा वाले बैंगन और बाज़ार आए और चोखा वाले बैंगन दिख जाएँ हम लें ना, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि बैंगन का चोखा हमें बहुत पसंद है। तो हमें क्या पूरे घर को पसंद है।
दोस्तों इतने समय बाजार में सब हरी-हरी सब्जी ही छाई हुई है। गोभी, पत्ता गोभी, गाजर है, टमाटर है, सोया मेथी है, सेम है, लेकिन मुझे ज़्यादा सब्जी लेनी नहीं थी क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जी तो घर में है, बाकी थोड़ी बहुत लेनी थी। यहाँ पर मटर लेनी थी क्योंकि मटर अभी हमारे यहाँ 2-4 दिन नहीं है तोड़ने वाली, बाकी मटर भी हो जाएगी तब फिर मटर भी नहीं लानी पड़ेगी। और मटर मिली थी 40 रुपए किलो, लेकिन मटर बहुत अच्छी थी, मतलब भरे दानों की थी और बड़ी-बड़ी फलियाँ थी, इस वज़ह से थोड़ा महँगी मिली थी। तो आधा किलो ले ली थी। मटर क्या है कि वो खराब नहीं होती है, और यहाँ पर हरा प्याज़ ले लिया है क्योंकि हरा प्याज़ तो सब में चल जाता है, सब्ज़ी में भी डाल दो, दाल में भी डाल दो, और वैसे कुछ बनवाओ बच्चों के लिए तो उसमें भी डाल दो, तो इसलिए हरा प्याज़ ले लिया है। तो सब्ज़ी हमारी हो गई है, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या दिखता है आगे, क्या लेने आए हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, मुझे लेनी थी डलिया, सब्ज़ी रखने वाली और एक ईंधन रखने वाली, तो वही देखते हैं। दोनों ले ली। ये सब्जी रखने वाली डलिया एक छोटी थी, एक उससे बड़ी थी, तो मुझे दोनों ठीक लग रही थी। आलू, प्याज़ रखने के लिए, वैसी सब्जी कुछ रखने के लिए, खेत से सब्जी लाने के लिए, तो वो डलिया बहुत पहले लाए थे, वो टूट गई थी। ईंधन रखने वाली भी डलिया टूट गई है, जैसे रसोई में रख दो तो रसोई में गंदा नहीं होता है, ऐसे क्या कंडे वगैरह डालो तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए लेनी थी मुझे। तो एक बड़ी लेनी है और 2 छोटी लेनी है। तो वही पसंद आ गई थी, और ये जो बड़े-बड़े देख रहे हैं ना, डलवे का है, वो उसमें गाजर की धुलाई होती है, सब गहरे-गहरे देखते थे, आप भी देख रहे थे। वो उसमें गाजर धुले जाते हैं बहुत बड़े-बड़े से, अभी जो गर्मियों में आती है। अभी जो इतने समय गाजर हो रही है ना, जो हमारे खेत में, वो तो मशीन में धुलाई होती है। लेकिन अभी जो गर्मियों वाली होगी, तो वो इसी में धुली जाती है, इसी डलवे में बड़े-बड़े जो होते हैं। फिर दोस्तों वापस चल दिए हैं घर को, और पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई है। दिन का तो पता ही नहीं चलता है, कब सुबह कब शाम हो गई है। थ्री। और यहाँ पर आते ही तुरंत हाथ पैर धुले और चाय रख दी है बनने के लिए, और क्या है, दिया बाती का टाइम हो गया था, तो दिया रख देंगे मंदिर में, तो वही सबसे पहले दिया को गरम करना पड़ता है। ठंडियों में क्या होता है, या तो घी को गरम करो या तो दिए के गरम करो, तो हम सीधा दिया को ही थोड़ा गरम कर लेते हैं, और बस उसमें घी डालो तो घी पिघल जाता है। तो मंदिर में दिया रख देंगे, तब तक इधर चाय बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत ठंड लग गई थी रास्ते में। उतने ज़्यादा कपड़े पहन कर नहीं गए कि मोजे वगैरह सब पहन लो, वो सब पहन के नहीं गए थे, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रास्ते में। तो बस आते ही हाथ पैर धुले और चाय रख दी है बनने के लिए, और बस दिया जलाकर फिर आराम से बैठकर चाय तो दोस्तों पिएँगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और लाइक करना भी आप लोग भूल जाते हैं जल्दी-जल्दी में, बस चले जाते हैं, तो ध्यान करके लाइक कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए, यहीं पर आप लोगों से समय आ गया है विदा लेने का, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कमरे में आ गए हैं और कंबल में बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है, तो दिया बाती करके आ गए थे। चाय बन गई है, खाना रखा हुआ है, खाना लेट बना है आज, तो रखा हुआ है, जिसको खाना होगा खा लेगा, वैसे मुश्किल ही है, कोई खाएगा तो खाएगा। बस चाय पीनी है। रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, क्योंकि 2 दिन से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, पहले ही वाली पोजीशन हो गई है, जैसे कि बीच में पड़ रही थी ठंड, लास्ट में दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। और नए साल से तो खैर जब कब धूप निकल रही थी, और अब की तो बहुत तेज़ से धूप हो रही थी। अगर मतलब धूप अचानक से बहुत तेज़ से होने लगती है तो कोई खतरा रहता है, यानी कि बारिश वगैरह होने के चांस रहते हैं, वही हो गया है। अब देखो कब तक ये चलता है। तो ये आ गई है चाय, अब मग थोड़ी कटोरी में ले आओ है, ये आ गई है चाय दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए।